एडुकेशन द वेस्ट ऑफ मनी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, क्या मुझे क्या हो गया है मैं ये बोल रहा हूँ? दोस्तों, आज इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं बाहर का एजुकेशन का सिस्टम का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इंडिया के एजुकेशन के अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो वो एक वेस्ट ऑफ मनी आज बन चुका है। क्योंकि बहुत लोग 50 लाख 1 करोड़ या फिर 20 लाख जो जिसका भी बजट है अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। आज हालत ऐसी हो गई है कि उनको एक 25,000 का जॉब भी नसीब में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो जॉब के लिए भटक रहे हैं। लेकिन एक इन्फ्लेशन की तरह से, एक इन्फ्लेशन बोलते हैं ना कि जब देश में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होता है, लेकिन आज इंडिया में जॉब का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो ये क्यों हो रहा है? तो आज इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम द वेस्ट ऑफ मनी ऑफ इन इंडिया। ओके, तो क्या हो रहा है, ये इंडिया में क्या हो रहा है कि क्या आज एजुकेशन एक बर्बादी का सलाह दे रहा है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आई एम बिजनेस पर्सन एंड मोटिवेशनल स्पीकर, तो आप सभी को मेरा चैनल पे स्वागत है। ठीक है, अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो एक बात मैं बोल देता हूँ कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सबसे पहले मैं एक सूत्र का, गणित का एक सूत्र है, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो हमको सिखाया गया था 7th में, मतलब जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे, हमको सिखाया गया था a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक सूत्र है, लेकिन इस सूत्र से हमको जिंदगी का क्या मतलब है? जिंदगी, अगर आप रिजल्ट के बारे में चाहते हो ना, तो जिंदगी और इस सूत्रों का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। मैं अभी इतना मतलब कि देख रहा हूँ ना कि इस सूत्रों को सभी याद करते थे। हमारे 8th स्टैंडर्ड हो गया, 11th स्टैंडर्ड हो गया, यही सूत्र से मैथमेटिक्स होते थे, लेकिन इस सूत्र का काम अभी लाइफ में नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या हमको स्कूल्स बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या ज़िंदगी में जो हमको चाहिए वो स्कूल्स हमसे छुपा रहे हैं? क्या है कि फील्ड में, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड में आपको नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ रहा है। बचपन में तो जब हम सब लोग 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में थे, तब सब लोग इसी सूत्रों का रेस लगाते थे। भाई तू पता तो a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? अजीब बात है। देखो, आज ये सूत्र कोई नहीं पूछ रहा है। आज जिंदगी का रेस कहाँ तक जा रहा है पता है? आज जिंदगी का रेस जा रहा है जॉब की तरफ, काम की तरफ। भाई काम नहीं मिल रहा है, भाई कौन क्या काम पकड़ेगा, इसकी तरफ से रेस चला गया है। तो बहुत समय बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो सूत्र है वो अभी तक नहीं बदला इंडिया में। मैं एक रिपोर्ट में देख रहा था कि इंटरनेट पे जो कंपनी है, बड़े बड़े जो हमारे इंडिया की कंपनी है, वो बोल रहा है कि इंडिया में बेटर एजुकेशन का बहुत अभाव है। इंडिया में इज नॉट बेटर एजुकेशन। तो इंडिया में क्या हो रहा है, ये जो एजुकेशन द वेस्ट ऑफ मनी, मैंने ये टाइटल लगाया है। तो क्या हो रहा है ये देखिए, जो कंपनी दावा कर रही है कि उनके पास जो एम्प्लॉयज़ है वो कुछ जानते ही नहीं है। जानते मतलब क्या कि एआई के बारे में कुछ नहीं जानते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, स्किल्स नहीं डेवलप कर पाए, बस मार्क्स के पीछे ही घूम रहे हैं सब लोग। ये कंपनी का दावा है, लेकिन जो असली सच्चाई है ना, वो बहुत कड़वा है। क्योंकि असली सच्चाई जो है, हमको स्कूल्स कॉलेज में कभी भी पैसे कमाने के बारे में सिखाया ही नहीं गया कि कैसे आप डेवलप कर सकते हो खुद को, कि आप स्किल्स सीख सकते हो खुद को। स्कूल में बस सिखाया जाता है कि भाई 100 में से 90% लाओ, 100 में से 95% लाओ, 100 में से 99% लाओ, 100 में से 70% लाओ। मार्क्स के पीछे सब घूम रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। आप अगर मेरे इस वीडियो को कोई पेरेंट्स भी देख रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको लाइफ में कहाँ काम आया? क्या आप दुकान में जाते हो, क्या आप हिसाब करने बैठते हो? जब दुकान में जाकर आपको राशन लाने गया हो, ग्रोसरी शॉप में गया हो, तब क्या बोलते हो कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? आप क्या ये बोलते हो? क्या नहीं बोलते ना। तो एक सूत्र जो जिंदगी में कभी काम नहीं आया, अभी तक मेरी जिंदगी में भी ये सूत्र कभी काम नहीं आया। तो मतलब कि स्टूडेंट पे इतना दबाव क्यों है? आज पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई पेरेंट्स को भी मैं ये बात बोलता हूँ कि ये सूत्र, एक छोटा सा सूत्र जिंदगी में काम नहीं आने वाला है। आप अपने बच्चों की खूबियाँ को देखिए, उनको जहाँ पर इंटरेस्ट लगना है, या फिर जहाँ पे आपके बच्चों का इंटरेस्ट है, उस फील्ड में आपके
बच्चों को जाना चाहिए। सिर्फ एडुकेशन आज एक बेवकूफ़ी है, सिर्फ एडुकेशन के भरोसे बैठे रहना भी एक बेवकूफ़ी है आज, क्योंकि द एडुकेशन आज के समय में एक वेस्ट ऑफ मनी के अलावा कुछ नहीं है। आपने 50 लाख का एडुकेशन करवाया, लेकिन आपको वो रिटर्न के अलावा क्या देता है? 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी। भाई 50 लाख अगर कहीं दे आपने इन्वेस्ट किए होते या फिर रियल इस्टेट में आप एक प्रॉपर्टी खरीद लिए होते तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। लेकिन नहीं, एडुकेशन करवाना है, बहुत इंग्लिश मीडियम, बहुत ऊंचे स्कूल्स कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, 1 करोड़ खर्च करना है, और बदले में क्या चाहिए? 30,000 की नौकरी। तो क्या फ़ायदा हुआ? ये तो आपको एक घाटा दे रहा है एडुकेशन आज एडुकेशन, और आप लोगों का पैसा जो है वो घाटा में जा रहा है। आप इतना पैसा लगा रहे हो, लेकिन एक पैसा तो 1% छोड़ ही दो यार, कितना परसेंट है? 0 कुछ परसेंट होगा आपको रिटर्न मिल रहा है। भाई ये तो रिटर्न का ना के बराबर है। बैंक भी आज को 7 to 8% इंटरेस्ट दे देता है। एक फिक्स डिपॉजिट करोगे सालाना तो 12% का इंटरेस्ट, 10%, 8% का इंटरेस्ट का रिटर्न देता है। लेकिन एडुकेशन को कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला आपको, और यही एक कड़वा सच है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि जो बिलियनियर्स है ना, उनके बेटे बेटियों को इंडिया से वो अमेरिका भेजता है, बाहर के कंट्रीज़ में भेजते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर इंडिया में आके कुछ डेवलप कर सके, क्योंकि शायद बाहर के एडुकेशन उन्हें कुछ अच्छा सिखाता होगा। ये कैसे मालिक बना जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, या फिर क्रिएट ए मनी, मेक मनी कैसे किया जाता है, पैसों को कैसे अर्न किया जाता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी क्या होता है। हम कभी भी स्कूल्स में साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानते ही नहीं थे, क्योंकि हमको सिखाया नहीं गया। अगर सिखाया होता तो आज इंडिया में सब फाइनेंशियली फ्री होते। कोई फाइनेंशियली फ्री तो है नहीं ना इंडिया में। और इंडिया का जो है एजुकेशन सिस्टम जो है उसको अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। देखो हमारी जो नीति है वो उसमें सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। नेवी का जो फ्लैग है उसमें अपग्रेड हो चुका है, जो भारत का जो संविधान है उसमें अपग्रेडेशन देखने को मिला है। जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत दिनों से, मतलब कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स है ना उसका ही रूल अभी भी चल रहा है। तो उस रूल को अभी फॉर्मेटिकली चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होना तो भाई जॉब की किल्लत और भी ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में। इंडिया एजुकेशन सिस्टम जो टीचर्स है उनको भी एआई के बारे में नहीं पता। आप सोच रहे हो भाई 2000 आज क्या है कि 2024 साल है, उनको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, अरे बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे है कि भाई स्मार्टफोन तक को चलाना नहीं आता उनको। तो इनको अपग्रेडेशन की अभी ज़रूरत है भाई। जब ये टीचर्स लोग अपग्रेडेशन करेंगे, हमारा सब्जेक्ट का जो अपग्रेडेशन होगा तब तो इंडिया आगे बढ़ेगा, वरना इतने यूथ का कोई नहीं होगा भाई। ये यूथ घाटे में ही जाएगा। ये यूथ अनएडुकेटेड है, एडुकेटेड होके भी अनएडुकेटेड है। क्यों है? मैंने आपको सारा डिटेल्स क्लियर कर दिया है। अब आपकी राय आप कमेंट में बता सकते हो कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। आप लोग अपना कमेंट में आपका राय बोल सकते हो कि क्या मैंने कुछ गलत कहा या फिर सही कहा, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आप भी ठीक नहीं है। पहले भी ठीक नहीं था, लेकिन अभी भी और भी ठीक नहीं है, अभी बहुत किल्लत बाकी है भाई। तो इसीलिए इसको अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीचर्स को भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और सब्जेक्ट को भी अपग्रेडेशन का ज़रूरत है अभी। अगर राय हो तो कमेंट ज़रूर बताना। तो अगर इस वीडियो का आपको कुछ नॉलेजेबल लगा, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लगा, एजुकेशन लगा, तो लाइक कर देना, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक से देख रहे हो तो लाइक कमेंट कर देना, फॉलो तो ऑब्वियसली कर देना अगर फेसबुक से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो मैंने अभी इस टॉपिक में बात किया, तो आपको क्या लगता है कि मैं गलत हुआ सही हूँ, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मतलब टेक केयर टू एवरीवन, और नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो पे दोबारा मिलेगा बहुत जल्द।